ये यदुवंशी चैरिटेबल हॉस्पिटल है और डॉक्टर अशोक यादव है, बहुत नाम है इनका। और इस हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं बहुत कम चार्ज में। एकदम हॉस्पिटल का जो खर्चा है इस तरह से यहाँ आराम से हर गरीब आदमी ऑफर कर सकता है। आइए मिलते हैं हम डॉक्टर यादव से, डॉक्टर अशोक कुमार यादव से आज हम बात करेंगे। ये फ्री कंसल्टेंट काम भी करते हैं, तो बहुत अच्छा है। देखते हैं, से बातचीत करते हैं। आइए मिलते हैं इनसे। ये डॉक्टर यादव है, डॉक्टर अशोक कुमार यादव। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हॉस्पिटल का क्या सिचुएशन है और कैसे कर रहे हैं। नमस्कार, एंड इंडिया में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में हूँ जो चैरिटी का काम कर रहे हैं और आज इनसे उन बातों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे जो ये खुद से अपना धन, अपना बल लगा करके और समाज की सेवा कर रहे हैं। यदुवंशी चैरिटेबल है हॉस्पिटल ये, और ये आज काफ़ी अरसे से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक यादव। आप कितने सालों से और कैसे ये चैरिटेबल काम कर रहे हैं और इनके जहन में क्यों आया है ये, और इससे आज पूरे सुल्तानपुरी इलाके में इनका काफ़ी नाम है। यहाँ तक कि रोहिणी नॉर्थ वेस्ट ज़िला में ऐसा कोई नहीं है, मैं समझता हूँ, कि जो यदुवंशी हॉस्पिटल को न जानता हूँ। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और समय को गवाए बिना मैं जानना चाहूँगा कि ये चैरिटेबल का ख्याल कैसे आया, क्यों आया, और आपने मेडिकल कब किया? नमस्कार जी, मैं अशोक यादव। एक्चुअली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ये सारी चीज़ें चैरिटी की हमारे पूर्वजों से ही हमने सीखा है। हमारे दादाजी भी पूरा जो है 84 गांव के जेलदार रहे हैं। मेरे फादर खुद सरपंच एमएलए का फर्स्ट इलेक्शन उन्होंने लड़ा हरियाणा से, और तभी से हम इस चीज़ में जो है गांव में भी हमने एक मंदिर बनाया है। और सन 1965 में हमारे दादाजी के जहन में आया था कि भाई यहाँ पे हमारे जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, वो पढ़ नहीं पा रही हैं, तो उन्होंने अपना खुद का ज़मीन डोनेट कर करके और एक गर्ल्स स्कूल बनाया। उसमें सिर्फ लड़कियों की ही पढ़ाई होती है और प्राइमरी स्कूल तक का उसको वहाँ पे चला रहे हैं हम लोग। और गांव में एक मंदिर भी बनवाया है, बाकी धर्मशाला वगैरह सारा वहाँ पे भी किया है। मैं यहाँ पे 88 में दिल्ली में मैं खुद आ गया था, मेरे भाई साहब पहले आ गए थे। हमने तभी से कैंप वगैरह शुरू कर दिए थे यहाँ पे। लोगों के मेडिकल चेकअप, हेल्थ कैंप वगैरह यहाँ पे हम शुरू से करते आ रहे हैं। और जहाँ भी देखते हैं भाई कोई भी सोशल काम मांगे, या तो थाने में कैंप लगाने हो या किसी स्कूल में कैंप लगाने हो, या कोई भी पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, जो कि झोपड़ी एरिया है, हमने चुना भी ज़्यादातर ये देखा कि भाई यहाँ सुल्तानपुरी में काफ़ी गरीबी है। यहाँ लोगों की शुरू से ही सेवा करते आ रहे। लगभग 88 से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। और सुल्तानपुरी थाने में भी मैंने लगभग कई बार 10 से 12 कैंप लगा चुके हैं हम लोग। जो आसपास की स्कूल्स हैं उनमें लगाए हमने। और अभी जो ये यदुवंशी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इसमें रेगुलर लगभग 6 साल से हम हेल्थ चेकअप हर संडे को 10 से 12 बजे हेल्थ चेकअप हमारे यहाँ चलता है। और इसमें करीबन 10 से 12 हज़ार लोगों का हमने अब तक फ्री टेस्ट कर चुके हैं।
जिसमें पता लगा है किसी में आयरन डेफिशिएंसी, जैसे छोटे बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, बुजुर्ग लोगों को शुगर का हो गया, बीपी का हो गया, उनको पता ही नहीं होता था कि हमें शुगर है या बीपी है। यहाँ पे उनको पता लगा और उसके बाद रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लोग। उसके बाद से वो यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये सब करते आ रहे हैं। अभी भी मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, मेरी बेटी है डॉक्टर दीपाली यादव। बहुत ही उसका अच्छा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब, आप जो भी मैं उसके ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त डॉक्टर साहब आपका इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है जी सुल्तानपुरी, और इस वक्त मुझे सुल्तानपुरी के अंदर में भी बहुत पिछड़े लोग हैं, शिक्षा की कमी है, और ज़्यादातर निम्न आय स्रोत के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। जी जी। तो ऐसे में आप अपना चैरिटेबल जो काम कर रहे हैं, तो कितने लोग को ऐसे आप फ्री में कोई आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बच्चों को देखिए, डिलीवरी करवा रहे हैं? जो भी हमारे यहाँ 70+ बुजुर्ग आ रहे हैं, हम उनसे कोई फीस नहीं लेते यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ हमने फीस 50 से 100 रुपये रखी हुई है आम लोगों के लिए भी। और लगता है कि ये बिल्कुल ही गरीबी रेखा से नीचे है, तो हम अपनी फीस भी नहीं लेते उनसे। दवाइयों पे भी जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होता है दे देते हैं। कुछ लोगों को फ्री दवाइयाँ भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है जी। और बाकी मेरे बच्चे लगे हुए हैं इसमें। मुझे शौक इस बात का है और ताज्जुब होता है इस चीज़ को कि आप अपने तरफ से इतना बड़ा चैरिटेबल की दवाइयाँ फ्री कर रहे हैं और फीस की में कटौती करके गरीब आदमी को, बुजुर्गों के लिए फ्री कर रखा है। तो कैसे मैनेज कर लेते हैं इसको आप? सर ये जो है व्यवस्था आप कैसे? नो नो प्रॉफिट नो लॉस, एक तरह से हम मिनिमम मार्जिन पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लो गायनी का भी काम है, डिलीवरी वगैरह है, उसमें भी हमने कम रेट पे काम कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी 15,000 रुपये हमने रखा हुआ है, ऑपरेशन डिलीवरी का 25,000 रुपये रखा हुआ है। तो सफिशियंट, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, हमारे को इसमें लॉस नहीं होता है, कुछ ना कुछ मार्जिन मिल ही जाता है। और बाकी फैमिली बैकअप है हमारा, गांव से जुड़े हुए हम लोग, पीछे से किसान रहे हैं, हमारे फादर भी किसान रहे हैं। ये प्लस पॉइंट है कि आप पे खुशहाल हैं। हाँ बिल्कुल। और खुद मतलब एक विश्वास से है गॉड पर, खुदा पर। जी जी, मैं सभी धर्म को मानता हूँ। और हर जब भी मैं कोई प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें सभी को साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई के नारे पे हम काम लोग करते बहुत हैं। बहुत सर्वधर्म सर्वमत से आप जी जी ज्यादा विश्वास रखते हैं और इस पर आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आई होप कि आपने इस वक्त अपने यदुवंशी हॉस्पिटल से जो चैरिटेबल का काम कर रहे हैं, तो क्या इसे आपने रजिस्टर करवाया है ट्रस्ट एक्ट में या सोसाइटी एक्ट? नहीं, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है सर। ये हम अपना पर्सनल जो हमारे से बन पाता है हम पर्सनल अभी तक चल रहे हैं। कोई ऐड गवर्नमेंट से कोई ऐड नहीं ले रहे, पब्लिक से कोई ऐड, कोई डोनेशन नहीं लेते हम लोग, हम खुद इसको चला रहे हैं। और हमारे पास खुद के डॉक्टर्स हैं। मेरे को कोई बाहर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, खुद का अपना सेटअप है। इस वजह से हम ये लोग काम ये हॉस्पिटल की जमीन आपकी अपनी है? जी जी सारे डॉक्टर आपके अपने हैं? जी। स्टाफ का खर्चा वगैरह जो है वो मैनेज जी कर जी, लेते वो हैं? मैनेज हो जाता है। मैनेज हो इस जाता है। हिसाब से फिर हम अपना जो है आटे में नमक का काम कर रहे हैं, इस देसी भाषा में अगर बहुत बताएं। बहुत 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 शुक्रिया। ये जो आपने जानकारी दी है, हम तो समझते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग हैं हाँ। दुनिया में जो अपना सब कुछ लगा कर और समाज की सेवा में अपने आप को लगा रखा है, समाज की सेवा बिल्कुल में सर। कोविड में हम सारे जो है, मेरे 2 बच्चे हैं डॉक्टर से हैं, दोनों को कोविड हो गया था। हमें भी, दोनों मियाँ बीवी को कोविड हो गया था। तो हमने अपने आप को क्वारंटाइन किया, घर में ही क्वारंटाइन किया था। बाहर पोस्टर लग गए थे, शुरू की वेव में ही आया था हमारे को भी कोविड। फिर भी हम जो है उस टाइम पे और मजबूत हुए, अपने आप को मजबूत किया। और मतलब बेटी ने तो देखो पूरा जो है कोविड में यहाँ की नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की वो हेड रही। और पूरा क्वारंटाइन सेंटर जो चल रहा था सुल्तानपुरी में, उसने उसने काम किया। और दिन रात मतलब उन्होंने इस तरह से काम किया, सब कुछ अपना सब त्याग करके कि हमें तो हो ही चुका है, अब लोगों की जान बचाई जाए।
और खूब मदद की लोग। आपको नासा से अवार्ड भी मिला हुआ है। जी, हमारा एक्चुअली क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो है हॉस्पिटल का एक नाम आ रहा है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे 90% हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मली डिलीवरी हो। ऐसे ही कोई पेशेंट। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल ये आता है कि नॉर्मल डिलीवरी और एक जो है ऑपरेशन से, जी जी। तो कितनी साल की लड़कियां ऐसी हैं जिनका नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है फर्स्ट इशू में? नहीं, देखो मैच्योर अगर 20 से 22 साल पे, अगर 25 साल पे बच्चा है और पूरा टाइम पे डिलीवर हो रहा है, 39 वीक्स उसके कंप्लीट हो रहे हैं, है ना, तो कोशिश हम लोग करते हैं कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी। और ऐसा होता है? और ऐसा हुआ है, होता भी है। ठीक है। और नासा से आपको जो अवार्ड मिले हैं क्या इस चीज पे? जो हमारे फॉर्मर नासा साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी का एक पेशेंट था जो कि कई जगह से वो उसको ऑपरेशन ही बताया गया था, हमारे यहाँ आकर के उसका बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई, उससे खुश होकर के अवार्ड भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी। और हम समझते हैं कि इस तरह के कम लोग हैं और जो चैरिटेबल है, चैरिटेबल काम करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आगे आपका प्लान क्या है? आगे यही प्लान है कि मेरे बच्चे कामयाब रहें, इनको यही सिखा के जाएंगे कि भैया जैसे आप हम चलते आए हैं ऐसे आप भी चलो, ज्यादा लोगों से लूट खसोट का काम ना लगे, डॉक्टर्स का डॉक्टरी प्रोफेशन रहने दो। आजकल क्या है कि एक इसको बिजनेस व्यू में लोग बाग देख रहे हैं, उसको ना ला करके आप चैरिटी करो अपना, मतलब ठीक है कमाओ खाओ, लेकिन इतना नहीं कि लोगों को दुखी करके या किसी को परेशान करके आप लोग कमाई कर रहे हैं, तो वो कहीं भी हजम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार यादव का इंटरव्यू। मैं एज़ल मलिक। आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, ये चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों चला रहे हैं और इनके पीछे इसका मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। मैं तमाम अपने YouTube के देखने वालों से और अपने सब्सक्राइबर्स से ये कहूँगा कि हॉस्पिटल में जो ख़ास के रोहनी में रहने वाले लोग हैं और रोहनी के इर्द गिर्द रहते हैं, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और नागलोई, कलारी, इधर अगरनगर और मीर बिहार, पीलागढ़ी, ये तमाम अवंतिका, ऐसी जगहों पे जितने भी लोग रिहायशी हैं और कम में आय स्रोत के लोग हैं, निम्न वर्गीय आय स्रोत के लोग हैं, तो उनको मेरा एक ही सजेशन है कि आप पे सरकारी अस्पताल के धक्के खाने से बेहतर होगा कि यदुवंशी में आप पे ज़रूर अपने बच्चों का डिलीवरी करवाएं। और ख़ास के बुज़ुर्ग लोग जो इधर उधर धक्के खाते हैं, मात्र यहाँ 50 से 100 रुपये इनका फ़ीस है, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए इन्होंने फ्री कर रखा है बुज़ुर्ग लोग। और फिर यहाँ पे कोई धक्के नहीं खाने पड़ते, आपके पास में ऑलरेडी सब डॉक्टर अवेलेबल हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, इनकी बेटी डॉक्टर हैं और इनके टीम के और भी अन्य इनके अपने दोस्त और मुहिब भी इनके डॉक्टर हैं जो इनका साथ देते हैं इस चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से यहाँ पर अच्छे ट्रीटमेंट हो जाता है और डॉक्टर से केयर हो जाता है। अच्छे डॉक्टर हैं, सब केयर करने वाले हैं, सारे स्टाफ बहुत मिलनसार हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर और हमें सुनने वाले कम से कम इस पे ध्यान दें और धक्के खाने से बचें। यहाँ पे आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ख़ास के डिलीवरी के लिए जो लोग परेशान हैं। सरकारी हॉस्पिटलों का ये ऐसी हालात है, ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर एक एक बेड पर 3-3 पेशेंट डिलीवरी केसेस उनको रखे हुए तड़प रहे हैं और डॉक्टर सब परेशान, भीड़ वैसी लगी हुई। डॉक्टर भी वहाँ भी क्या कर सकते हैं, डॉक्टर भगवान, बेशक भगवान का रूप है, लेकिन वो डॉक्टर की संख्या कम है, पेशेंट की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे हालात में डॉक्टर भी क्या करें और वहाँ बेड की कमी। तो सबसे बड़ी चीज़ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और पेशेंट
सीधे सीधे ऐसे हॉस्पिटलों में ज़रूर अपना ट्रीटमेंट करवाएं, बेहतर रहेगा, ताकि उन्हें धक्के ना खाने पड़े, परेशानी ना उठानी पड़ी। ख़ास के महिला वर्ग जो प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी केसेस है जिनका, उनके लिए और बुज़ुर्गों के लिए ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, जहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए बिल्कुल फ्री है इलाज और मेडिसिन भी। तो देखिए डॉक्टर साहब हैं जो अपने यहाँ एक पॉलिसी भी बना रखी है कि इनको जो इनके यहाँ डिलीवरी होता है तो न्यू बॉर्न बेबी को वो अपनी तरफ से गिफ्ट भी देते हैं और केक भी काटते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सीख देने वाली बात है तमाम समाज के लिए, और लोगों के लिए एक सीख भी है कि न्यू बॉर्न बेबी को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, समाज को प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर अभी बहुत कम लोग हैं। धन्यवाद आप हमारे आईना इंडिया से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आईना इंडिया देखते रहें और हमें सब्सक्राइब करते रहें। आईना इंडिया बिजनेस एसोसिएट की तरफ से तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ।